वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? सबको राम राम और गुड मॉर्निंग भी साथ में, क्योंकि मॉर्निंग में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो इसलिए गुड मॉर्निंग और राम राम भी कहते हैं ना। सुबह सुबह भगवान जी का नाम लो तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो जस्ट मेरी सारी क्लीनिंग जो है वो हो चुकी है, लगभग मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है और बस ये लास्ट रह गया था। तो मैंने कहा चलो अब कैमरा तो ऑन कर लेती हूँ, तो थोड़ा सुबह से वीडियो बनाओ ना तो थोड़ी अच्छी बन जाती है, मुझे ऐसा फील आता है। तो इसलिए मैं सुबह ज़्यादातर ऑन कर देती हूँ कैमरा। और यहाँ पे बस अपनी झाड़ू लगा रही हूँ और पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर, तो इसलिए पोछा नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मुझे खुद को इतनी ठंड लग रही है। और मैं सोच रही हूँ कि नहाना कैसे, क्योंकि टंकी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, ठंड में और भी ठंडा हो जाता है। तो वही मैं इनसे कह रही थी कि थोड़ा पंप चला देते तो नहाने में आराम हो जाता है मुझे। तो सारा कूड़ा मेरा भर गया है, सारे काम मेरे निपट गए हैं। और कूड़ा मैं हमेशा बाहर रखती हूँ और ये कूड़ा फेंकने का काम इनका ही रहता है, इनकी ड्यूटी रहती है ये काम करने की, और अपना बाहर ले जाके पीछे फेंक देते हैं। और मैं आपको मौसम का हाल दिखाऊं तो देखो मौसम कैसा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है और एकदम सा कोहरा कोहरा टाइप का छाया है। पीछे तो और स्टेशन साइड पीछे जहाँ ट्रेन जाती है वहाँ तो देखो और कोहरा कोहरा दिख रहा है। तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इनके जो है कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि इनके कपड़े सारे लगभग निकल चुके थे गंदे होके धोने के लिए, तो वही मैं धो रही हूँ। वरना फिर मेरे को चिल्लाते कि कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, एक ही पहन के आना जाना हो रहा है कब से, तो इसीलिए मैं धो देती हूँ। 3-4 वही 2 शर्ट और 2 टी शर्ट वगैरह निकल चुकी थी, तो मैंने कहा चलो धो देते हैं और बस फैला दूँगी, सूख जाएगा। हल्का हल्का कपड़ा है तो सूख जाएगा, क्योंकि हल्की हल्की हवाएँ भी चल रही हैं तो सूख जाएगा फटाफट। और थोड़ा सा अंधेरा आपको दिख रहा हो क्योंकि बाथरूम की लाइट मैंने 0 वाट वाली लगाई हुई है, इसलिए थोड़ा सा आपको अंधेरा टाइप का दिख रहा होगा फ्रेंड्स, तो उसको माइंड ना करिएगा फ्रेंड्स प्लीज़। ओके चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स एक बात मैं आपको अपनी बताती हूँ। तो ये जैसा कि आप देख रहे हो, एक मैंने सोप लिया हुआ है। मैं ज़्यादातर सोप को ना इस तरह से आधा करके यूज़ करती हूँ। इस तरह से सोप वगैरह जो होते हैं ना लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। मैं बर्तन धोने वाला जो आता है विम वगैरह ना, वो भी आधा करके यूज़ करती हूँ, लॉन्ग लास्टिंग चलता है इस तरह से। देखो मैंने आधा कर लिया है इसको, तो ये हो गया आधा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया बहुत अच्छी होगी। और आज दिन है, ये देखो ये भी आ रहा है हेलो करने और मैंने इसको यहाँ इसलिए बैठाया ना क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी ज़मीन में, तो इसीलिए यहाँ पे बैठा दिया है, क्योंकि ठंड जो है वो बढ़ चुकी है। ठंड बढ़ चुकी है, ठंड बहुत बढ़ चुकी है सच में। धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, थोड़ी बहुत निकले शायद बाद में। तो चलो आज के दिन की शुरुआत कर दी। आज दिन बता देती हूँ कौन सा दिन है आज। हाँ मंगलवार है, मंगलवार है और डेट आई थिंक 15 है। इसको देखो, इसको देखो, इसका कपड़ा मैंने उतार दिया क्योंकि वॉश कर दिया। अभी दूसरा बनाऊंगी इसका मैं कपड़ा अभी मैं दूसरा एक कपड़ा बनाऊंगी, मैं इसका दूसरा कपड़ा बनाऊंगी। अच्छा टीका लगा के कितना अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पे खाना भी मेरा बन चुका है। मैंने ये रात का जो छोला बचा था वो लिया है, और ये दाल बनाई हुई है अरहर की, अरहर की कह रही हूँ, काली मसूर की दाल बनाई है, चावल बनाई है और रोटी बनाई है। तो चलो बस कर लेते हैं लंच। आप लोग भी आ जाओ साथ में लंच करने। तो फ्रेंड्स लाइट जो है वो नहीं आ रही है और जस्ट मैं अपना चाय लेके बैठी हूँ शाम का पीने के लिए। और मैं सो गई थी खाना वाना खाने के बाद। आप मेरी आँख देख सकती हो, सो के उठी हुई हूँ।
सो के उठती हूँ ना तो मुझे चाय चाहिए, और ठंड में तो ज़्यादातर चाय ही चाहिए सो के उठने के बाद। और चलिए मैं अपने को सब्सक्राइबर का यहाँ पे नाम मैंने लिखा हुआ है, 3 सब्सक्राइबर का उनका नाम ले लेती हूँ। सबसे पहले है हमारी आरती वर्मा जी, और दूसरी है हमारी वंदना मलाब जी, और तीसरी है हमारी प्रियंका कुमारी जी। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सपोर्ट और इतना मेरा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अगर मेरी वीडियो फुल देखी जाएगी ना तभी वो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए ताकि मेरी वीडियो फुल यूट्यूब के सर्च में जाए तो वायरल होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो लाइक बहुत ज़्यादा करिए फ्रेंड्स प्लीज़, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर मेरा वीडियोस अच्छे चलेंगे, मेरा सब कुछ अच्छा होगा तो मैं और कोशिश करूँगी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की, तभी ना बना पाऊँगी यार। आप लोगों ने बहुत से यूट्यूबर को मैंने देखा है अभी हाल ही में कि कितने सारे यूट्यूबर्स को आप लोगों ने लाइक दिया है, कितने सारे यूट्यूबर को सब्सक्राइबर मिले हैं आप लोग के सपोर्ट से। तो प्लीज़ मेरा भी इसी तरह से सपोर्ट करिए। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि आज गली गाँव और कस्बे में रह रहे हैं, फिर भी आप लोगों ने उनको जो है प्यार और सम्मान दिया है। और ये देखो ये फट गया, इसकी सियानी खुल गई है तो इसको मुझे सिलना है, वो खींचता रहता है तो इसलिए फट गया। तो प्लीज़ आप लोग मेरा इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थोड़ा सा आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए। तो चलिए आगे ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो फ्रेंड्स सर्दी जो है ना वो बढ़ चुकी है और अभी हल्के की बूंदाबांदी की छींटें पड़ी हैं। मैं जो हूँ ना किस तरह शॉल वॉल अपने को लपेट के रखी हूँ, आप देख ही रहे हो। मैं जो हूँ थोड़ा सा अपना ये छोटा वाला जो ट्रेंड करना वो सही करने जा रही हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ कपड़े निकालो रखो ऐसा होता है ना तो बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर लूँ, क्योंकि कई बार जो होता है ना कि कपड़े तो मिलते ही नहीं है, इस वजह से इतना ज़्यादा फैल गया। तो इसको मैंने कहा सही कर लेती हूँ, एकदम चितुल पुतुल मच गया है। और ऐसा हर बार होता है जहाँ से आप डेली कपड़े निकालते हो ना तो इस तरह हो जाता है कि फैल जाते हैं निकालते निकालते। ये देखो एकदम पुटुल पुटुल पोटली बन गई है सारे कपड़ों की। तो चलो इनको मैं समेट लेती हूँ, जो आने जाने वाले कपड़े इसमें आ गए हैं उनको मैं रख दूँगी अलमीरा में। तो फ्रेंड्स ऐसा अक्सर आप सबके साथ भी होता होगा ना कि कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। आने जाने वाले कपड़े भी मैंने सारे इसमें ही रख दिए, क्योंकि मुझे ईज़िली लगता था, जल्दी लगता था कि फटाक से इसको खोलो और इसमें डाल दो, और अलमारी खोलने को आ जाए तो इसी में मैं डाल देती थी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है इसमें मेले लग गए। देखो ये स्वेटर का कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी इसमें पड़ा हुआ है, ये आने जाने वाला स्वेटर है। और ये सूट वगैरह का कोई काम नहीं है फिर भी इसमें पड़ा हुआ है। तो बस यही सब अलग कर दूँगी, सेपरेट कर दूँगी ताकि ईज़िली सब चीज़ें मिल भी जाएँ। और इस तरह से रखा हुआ है ना तो थोड़ा सा सिकुड़न सी भी आ जाएगी, तो इसलिए और मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से तहा के रख दूँगी ताकि सिकुड़न भी ना आए और अच्छे से मिल भी जाए तुरंत। तो चलो फटाफट कर लेते हैं ये काम अपना, फिर मिलती हूँ और करती हूँ कुछ आपसे बातें। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। बहुत लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और बेल आइकन भी प्रेस नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ये 2 काम ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे सपोर्ट करते रहिए मेरा।
फ्रेंड्स, एक सबसे ज़्यादा सवाल जो मुझसे पूछा जाता है, कल भी मुझे एक कमेंट आया था, एक मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि प्लीज़ आप बताइए कि क्या आपके सास ससुर आपकी शादी के टाइम से नहीं थे या फिर आपकी शादी के बाद उनकी डेथ हुई थी और किस तरह से उनकी डेथ हुई थी। और एक सवाल और सबसे ज़्यादा आता है कि आपके सास ससुर आपके ब्लॉग में क्यों नहीं दिखते हैं। ये सवाल मेरे बहुत से सब्सक्राइबर करते हैं, मैंने इसका जवाब भी दिया है, बट फिर भी ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि बहुत से न्यू सब्सक्राइबर मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरी बहन लोग मुझसे जुड़ी हुई हैं, तो वो लोग नहीं जानती है, तो वो लोग क्वेश्चन करती हैं, तो इसलिए मैं फिर से ये एक वीडियो बना रही हूँ, टॉपिक उठा रही हूँ। मुझे लगा कि बनाना चाहिए क्योंकि न्यू सब्सक्राइबर जैसे जैसे आते जाएंगे तो वो और भी मेरे बारे में जानने की इच्छा रखेंगे। अब आप किसी से अगर अटैच्ड होके जुड़ोगे तो उसके बारे में हर एक बात जानने की इच्छा तो होती है, नॉर्मल सी बात है। मेरी भी होती है तो आपकी भी होती होगी। तो चलो, सबसे पहला सवाल जो कि मैं जिसका जवाब देती हूँ कि शादी के टाइम पे मेरे सास ससुर थे या नहीं थे, तो उनकी क्यों, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। तो सबसे पहला सवाल मैं ये लेती हूँ, ये वाला नहीं लेती हूँ, पहला सवाल लेती हूँ जो सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा था कि आपके सास ससुर ब्लॉग में क्यों नहीं दिखते। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है, मेरे सास ससुर ब्लॉग में इसलिए नहीं दिखते हैं कि पता नहीं कौन से कर्म का मेरा पाप है या कुछ भी कह लो, कुछ भी। उनका प्यार, उनका सुख, उनका आशीर्वाद मेरे नसीब में नहीं है फ्रेंड, क्योंकि वो लोग इस दुनिया में हैं ही नहीं। ना मेरी सास है, ना मेरे ससुर है, कोई भी नहीं है, तो उनका प्यार और आशीर्वाद मेरे नसीब में तो नहीं है। और कोई ना कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा तभी ऐसा हुआ है। कहते हैं ना कि जब आप जैसा कर्म करते हो वैसे ही फल मिलता है, तो कुछ ना कुछ किया होगा, तो उन लोग का प्यार और आशीर्वाद मेरे नसीब में नहीं है। और बहुत ज़्यादा इसकी ना मुझे अफसोस भी होता है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कमी भी होती है। किसी का देखो कि किसी की सास इतनी केयर करती है, किसी के ससुर जी इतना पापा जैसा प्यार करते हैं, तो देख के बड़ी इच्छा होती है काश मेरे भी होते सास ससुर। भले थोड़ा डांटती, थोड़ा डटकारती, बट होती, प्यार करती, प्यार भी तो करती डांटने के साथ साथ, बट नहीं है। और इसकी कमी बहुत ज़्यादा फील होती है। और एक सवाल जो आपने पूछा था फ्रेंड कि मेरे सास ससुर क्या मेरे शादी के टाइम से ही उनकी डेथ हो गई थी। हाँ जी, तो वो मेरे शादी के टाइम पे भी नहीं थे। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड की जब मतलब कि मेरी शादी से 5-6 साल पहले ही मेरे ससुर जी की डेथ हो गई थी, और मेरे सासू माँ जी की डेथ शायद और पहले हो गई थी, तो मुझे उतना मालूम नहीं है, बट काफ़ी समय पहले ही दोनों की डेथ हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड जो है वो अकेले ही अपनी लाइफ किस तरह से जिए संघर्ष करके, वो मैं ही जानती हूँ। मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, जो भी वो बताऊँगी कभी किसी ब्लॉग में। अभी इस ब्लॉग में तो फ़िलहाल इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो इस ब्लॉग में सिर्फ सास ससुर के बारे में बता रही हूँ, तो वो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, तो इसीलिए आप लोग को ब्लॉग में मेरे नहीं दिखती हैं, ना मेरी सास दिखती है, ना मेरे ससुर दिखते हैं, कोई नहीं दिखते हैं। जो रहती हैं ना वो मेरी मदर हैं, मेरी मम्मी हैं, और मेरे पापा जो है वो कभी कभी आते रहते हैं, तो मेरे सास ससुर तो नहीं हैं फ्रेंड्स। और बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में नहीं हैं, और उस चीज़ की कमी मुझे बहुत महसूस होती है, बट जीती हूँ ज़िंदगी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। कहते हैं ना, ज़िंदगी जीना इसी का नाम है कि हंसते हुए बस काट दो ज़िंदगी। तो चलो, इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग का एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर।